78 कार्ड्स। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टैरो हम यूज कैसे कर सकते हैं और यूज कहाँ कहाँ। कभी कभी हम लोग बहुत कंफ्यूजन में आ जाते हैं, यस करे हम्म। नो करे, इसको ऑप्ट करे या उसको ऑप्ट करे, चॉइसेस होती हैं। तो समटाइम्स वी डू टॉस, कॉइन से ही टॉस कर लेते हैं। तो कई बार हम डाउजर से भी कर लेते हैं कि डाउजर किस तरफ जाता है, तो भी हम अपने ऑप्शन के लिए। तो टैरो कार्ड रीडिंग भी कुछ इसी तरह से हम यूज कर सकते हैं टू नो सर्टेन थिंग्स, टू नो द आंसर्स ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस जिसके बारे में हम कंफ्यूजन में होते हैं। तो कई बार ये हम इसे एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेट करते हैं, और कई क्वेश्चंस के आंसर ये थोड़ा सा बेटर वे में हम इससे कई ज्यादा चीजों की नॉलेज गेन कर सकते हैं थ्रू द टैरो कार्ड्स। अब ये टैरो कार्ड जो है 78, तो जो बिजनेस के लिए हम यूज करते हैं, दे आर मेनली द राइडर एंड वेट कार्ड्स का है डेक। वही हम स्टार्टिंग में जिन जिन के पास अभी नहीं भी होगा, जिन्होंने ज्वाइन करने से पहले मेन वर्कशॉप को, उनको बाय कर लेना। लेकिन जो मेरे पास ये कार्ड्स हैं, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा घर से बाहर हूं, तो मेरे पास यही कार्ड्स हैं अवेलेबल। ये रेडियंट है। रेडियंट जब हम प्रोफेशनल हो जाते हैं तब हम इनको यूज करते हैं, इनके कलरिंग वगैरह थोड़े डिफरेंट है। लेकिन राइडर एंड वेट ज्यादातर यूज करते हैं, उसका कलर, उसका पिक्चर, और बिगनर्स के लिए कह लो या बाद में भी स्पेल्स वगैरह भी जब हम करते हैं तो राइडर वेट कार्ड ही ज्यादा यूज में आते हैं। तो इस टैरो से रिलेटेड हमारी कई मिथ भी है कि जैसे ये कोई काला जादू टाइप है, ब्लैक मैजिक है, या कुछ इस तरह से है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये स्टार्टिंग में जब हुआ था, तो ये एक तरह से, आप देखिए कि इटली में ये अपने एक तरह से नॉर्मल, जैसे हम सैलून में कहीं चले जाएं या बार में या कहीं पे भी हम कैफे वगैरह में, वहां पे भी छोटी छोटी कार्ड गेम्स या कुछ और गेम्स रखी होती हैं खेलने करने के लिए। ऐसे ही ये टेरोचेरी जो है, ये भी कार्ड गेम्स की तरह वहां पे खेलने के लिए यूज में आती थी। फिर फ्रांस के ऑकल्टिस्ट ने ये देखा कि इस कार्ड्स के अंदर कुछ इजिप्शियन सीक्रेट्स एनर्जी भी है, जिसको हम यूज करके अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करके किसी तरीके से इनमें से कई चीजें हम जान सकते हैं, अपने पास से रिलेटेड या अपने भी नॉलेज, कोई भी नॉलेज ले सकते हैं। तो 1909 में यूके में क्या हुआ कि राइडर वेट स्मिथ ने एक डेक बना लिया, जिसमें उन्होंने पेंटिंग करके सारी पिक्चर्स बनाई। आपने देखा ना, इसमें पिक्चर्स बनी हुई हैं डिफरेंट टाइप। हर कार्ड का एक नाम है, एक पिक्चर्स बनी हुई है। तो तब उन्होंने खुद हाथ से पेंट करके ये डेक बनाया था। धीरे धीरे जो प्रिंटिंग में आ गया, और वो राइडर वेट जो है डेक ही हम स्टार्टिंग में या मेनली यूज करते हैं। फिर उसके बाद ओशो कार्ड्स भी आए, फिर उससे रिलेटेड ऑरिकल्स वगैरह, कई टैरो से रिलेटेड और कार्ड्स भी आ गए हमारे पास। लेकिन मेनली जब हमने स्टार्ट करना है टैरो, तो हमने राइडर वेट से ही स्टार्ट करना है। और ये 78 कार्ड्स को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, हम दो फैमिलीज में चेंज करते हैं। 78 कार्ड्स को लर्न नहीं किया जाता, उनकी एक एक पॉइंट्स को हम याद नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैम ऑल द थिंग्स। तो 78 कार्ड्स को क्या करते हैं हम, दो मेजर, एक मेजर और माइनर अरकानाज, अरकानाज मीन्स फैमिलीज, उसमें डिवाइड कर देते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और 22 में जो है मेजर में है, और हम्म। 20 बाकी के 78 जो आते हैं, 56 सॉरी, वो आते हैं माइनर अरकानाज में। और मेजर अरकानाज मीन्स हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स, जो हमारी लाइफ की जर्नी में मेजर इवेंट्स आते हैं, वो हमारे मेजर अरकानास कार्ड ही शो करते हैं। और माइनर डेली डेली लाइफ में जो होता है, आज मेरा दिन कैसा जाएगा, आज मैं अपने किसी मतलब शादी से रिलेटेड या किसी लव पार्टनर से मिलूंगी या डेट पे जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, या ये होगा या वो होगा, दैट इज टोटली ऑफ द डे टू डे माइनर थिंग्स टू नो। तो वो हम माइनर अरकाना से पता लगा लेते हैं। और इसमें दो पार्ट से डिवाइड करके जब हम इसे स्टडी करते हैं, देन इट इज इजी फॉर अस। तो इसमें फर्स्ट कार्ड जो है मेजर अरकाना का, दैट इज नॉट स्टार्टिंग विद द नंबर वन, दैट इज स्टार्टिंग विद द जीरो। तो दैट इज स्टार्टिंग विद द जीरो। जीरो का मतलब क्या हुआ, और ये किसका कार्ड है, फूल का कार्ड। तो अगर हम मेजर अरकानास के देखें सारे कार्ड्स, तो आपको दिख जाएगा कि ये एक स्टोरी बताती है। अगर इनको इकट्ठा हम पढ़े, तो जो फर्स्ट कार्ड है, दिस विच इज स्टार्टिंग विद द जीरो एंड एंड्स विद द नंबर 21, तो ये पूरी लाइफ के एक मेजर इवेंट
को शो करती है। कितने कलरफुल कार्ड्स है, ये सारे राइडर वेट की प्रिंटिंग है इसके कलर्स में। तो फूल, फूल अगर हम देखें कि बर्थ टाइम पे वी पीपल व्हेन वी आर बोर्न, एट द बर्थ टाइम वी आर जस्ट लाइक फूल्स। इट डजंट मीन कि हम बेवकूफ है, वी आर जस्ट इनोसेंट, हमें दीन दुनिया का कुछ पता नहीं होता। तो ये फूल की ही सारी जर्नी शो करते हैं इसमें। फूल क्या हुआ कि बिल्कुल लापरवाह, केयरलेस, केयर फ्री आप कह सकते हो एक इंसान है जो अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहता है। तो हम उसे अपने बर्थ से भी रिलेट कर सकते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद वो जब थोड़ा बड़ा होता है, मतलब थोड़ा नहीं कुछ दिन, उसको पता लगता है कि ही हैज गॉट ऑल द रिसोर्सेज। जैसे ये मैजिशियन कार्ड है ना, मैजिशियन के पास ये कप है, जितने हमारे पास सूट्स हम पढ़ेंगे अभी, ये वॉन्ड है, ये सब चीजें जो है, मतलब दैट फूल हैज गॉट ऑल द रिसोर्सेज इन हिज विद हिम ओनली, जो उसको यूज करना है अपने सक्सेस के लिए, लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट कार्ड आया था हाई प्रीस्टेस। अब हाई प्रीस्टेस, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो स्कूल भी जाता है, तो वो स्कूल जाके अपने कई चीजों की टीचिंग लेता है। तो वो हाई प्रीस्टेस से नॉलेज लेके फिर किसको किस तरह से यूज करना है, कैसे यूज करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे यूज करेगा, इन सब चीजों को मिला के वो फिर आगे लाइफ में बढ़ता है। लेकिन लाइफ में स्टार्टिंग में उसे एम्प्रेस मदर लाइक वुमेन भी है उसकी लाइफ में, जो उसके नर्चरिंग करती है, जो उसकी केयर करती है, और के अंदर फेमिनिज्म से रिलेटेड लव पीस ये चीजें भी डालती है उसकी लाइफ में। देन वी कम टू द एम्परर। क्लियर है, यहां से देखने पे एक अथॉरिटेटिव पर्सन होगा उसकी लाइफ में, वो उसका फादर भी हो सकता है। तो वो उसकी लाइफ में ये भी उसके केयर करने वाला है, अथॉरिटेटिव पर्सन। तो अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हो तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर कोई इश्यू होगा आप हैंड रेज कर सकते हैं, बाद में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्वेरी सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि आज मैच भी है तो थोड़ा सा हम इसके बारे में नॉलेज पहले ले लेते हैं। तो एम्परर के बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, हाइरोफेंट। हाइरोफेंट देखने से ही क्लियर लग रहा है कि ये आपको कोई अथॉरिटी वाला है इंसान, कुछ जो आपको लाइफ के, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगा। आप थोड़ा बहुत पढ़ गए हो, आपको नॉलेज आ गया है, आपको अपना पर्पस लाइफ का कौन बताएगा, ये हाइरोफेंट बताएगा। एंड हाउ टू लिव इन अ सोसाइटी, सिविलाइज सोसाइटी, उसके रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, वो कौन बताता है, हाइरोफेंट। इसका मतलब बड़े हो गए हो आप, कॉलेज भी आपका क्लियर हो गया यहाँ तक आते आते। अब आपको नेक्स्ट लाइफ का इवेंट क्या है, लाइफ पार्टनर ढूंढना। तो वो नेक्स्ट कार्ड आ जाता है, देखना इसे क्लियर है कि लवर्स कार्ड है। तो लवर्स मतलब आपकी लाइफ का मेजर चॉइस आपने जब करना है। अब ये कैसे रीडिंग करेंगे, कैसे है, वो एक स्टोरी बना के, पहले आपको कोई पिक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता कि अब लवर्स कार्ड है, इसका मतलब वो लाइफ के उस स्टेप पे आ गया जहां उसको एक पार्टनर की जरूरत है। उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो हम सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, ये स्प्रेड लगा के हम पता लगा सकते हैं। देन वी हैव द चैरिट। एक रथ जैसा दिखता है। अब हर एक इसकी एक पिक्चर अलग अलग है, ब्लैक में है, व्हाइट में है, स्विंग्स टाइप है, ये सब चीजें। अब इसकी रीडिंग हम वर्कशॉप में करेंगे कैसे इसका क्या क्या बताता है। लेकिन जो चैरिट है आपको एक डायरेक्शन देगा लाइफ की, पर्पस बताएगा कि अब आपका शादी के बाद लाइफ को कैसे चलाना है। देन वी हैव द स्ट्रेंथ। अब ये कार्ड जो है 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक आपने एक लाइफ का पड़ाव पूरा कर लिया, एक आपका लेवल कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है 8, जब आपको अपने इनर एनर्जी का पता लगाना होता है। वो डायरेक्शन आपको कौन देता है, चैरिट से मिलती है। फिर आपको स्ट्रेंथ कार्ड ये बताता है कि आपके अंदर ये इनर एनर्जी है, आपने अपनी इनर एनर्जी को यूज करना है अपने, जैसे हम कहते हैं ना, अंदर राम भी है रावण भी है, लेकिन हमने डार्क एनर्जी छोड़ के वो लाइट एनर्जी ही यूज करनी है। वो स्ट्रेंथ कार्ड यही शो करेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। और हर्मिट फिर आपको शो करता है कि आप अपनी इंट्रोस्पेक्शन करिए। इंट्रोस्पेक्शन कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। आप उस लाइफ के पड़ाव में आ गए हैं जब आपने काफी कुछ गेन कर लिया है, लेकिन आप फिर भी कभी सेटिस्फाइड नहीं फील करते हैं, तो फिर आप हर्मिट मीन्स हर्मिट की तरह सेंटली आप अपने आप की इंट्रोस्पेक्शन करिए। देन वी कम टू द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून
मतलब आपकी जिंदगी के साइकिल एक कंप्लीट हो रहा है, कभी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, कभी आप फेल हो रहे हैं, कभी आप पास हो रहे हैं, कभी आप बहुत सक्सेसफुल है। उससे आपने घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आके आपको लाइफ में ये बताएगा ये कार्ड कि आपका कर्मा भी है। कर्मा थ्योरी को यही बताता है। देन वी कम टू द जस्टिस। जस्टिस मीन्स जैसे आपने कर्मास किए होंगे वैसा आपको जस्टिस मिलेगा। ये एक सिंपल है स्टोरी जिस तरह से, लेकिन कार्ड्स ये यही बताएंगे। जब हमने रीडिंग करने का तरीका सीखना है, उसमें हमने कई चीजों के कलर का मीनिंग, ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये सब चीजों को मिला के अपनी सबकॉन्शियस माइंड, अपने इंट्यूशन को मिला के ही उसकी रीडिंग करनी है। तो फिर उसके बाद हैंग्ड मैन आ गया। जब आप अपने आप को सरेंडर कर दो, कंफ्यूजन में हो ये करूं कि वो करूं, आप उस चीज को छोड़ दो, छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए खुद को यूनिवर्स पे, किसी की बात के लिए, तो आपको उसका सोल्यूशन फिर मिल जाएगा। देन वी हैव द नेक्स्ट कार्ड, जो देखने में ही बहुत डर डर सा लग रहा है, लेकिन उसे डरना नहीं है आपने। ये हैंगमैन आ गया है। देन वी हैव द डेथ कार्ड। डेथ का क्या मतलब है? ये नहीं है कि डेथ ही होगी या किसी उसे जिसने कोई रिस्ट है उसके, ये नो। इट मीन्स टोटल ईगो की डेथ हो जाएगी यहाँ पे। आप यहाँ जो कंफ्यूजन थी, मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ में जाऊं कि किधर जाऊं, यहाँ पे आके आप बिल्कुल ईगोलेस हो जाएंगे। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। अब जब वो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, आप में एक बहुत बड़ी चेंज आ गई, मेजर इवेंट ये हो गया, फिर आपको लाइफ में बैलेंस लेके चलना आना पड़ेगा। फिर आप ये सीख जाएंगे कि हाँ भी, वो जो फूल था अब वो फूल नहीं रह गया, उसे एक लाइफ में बैलेंस बनाना आ गया है। अब वो कब उसे ज्यादा इमोशनल होना है, कब उसे प्रैक्टिकली काम लेना है, कब उसे अपने दिल से काम लेना, कब उसे दिमाग से लेना है, वो इस लेवल पे आके सीख गया। अब जब वो सीख गया, अब ये सेकंड फेज भी कंप्लीट हो गया इसका, जिसमें इनर फेज किसे कह सकते हैं हम, कि इनर फेज कंप्लीट हो गया, उसे थोड़ी सी अवेकनिंग आनी शुरू होगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना शुरू हो गया। अब यहाँ पे आके एक डेविल कार्ड आ गया आपका। डेविल मतलब फिर एक बड़ा डार्क एनर्जी। आप देख रहे हैं ना कार्ड्स में अलग अलग कलर की एनर्जी है। दिस इज ऑल्सो डार्क कलर एनर्जी, दिस इज ऑल्सो डार्क, एंड दिस इज वेरी टेरिबल एनर्जी शोइंग। पर ये स्केरी कार्ड्स हैं तीन, इससे डरना नहीं है हमें। क्यों इससे डरना नहीं है? क्योंकि ये पॉजिटिव वे में इसको लेके चलना है हमें। यहाँ पे क्या है, ये बताता है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। लीव योर ईगो, शन योर ईगो। अब यहाँ पे जब आपने अच्छी तरह से बैलेंस बना लिया अपना मटेरियलिस्टिक लाइफ और उस फिजिकल लेवल पे, आपने जब लेवल बनाना आ गया बैलेंस, तो डेविल ने कहा आपके अंदर जो जो एडिक्शन है वो उसको निकालनी पड़ेगी। एडिक्शन किसी भी तरह की, जरूरी नहीं है शराब जुआ वगैरह की एडिक्शन हो, आजकल तो ये मोबाइल और ये सब की भी एडिक्शन है। हाँ, कई एडिक्शन ऐसी हैं जो हमें बहुत अच्छा भी, अच्छा किसी के लिए अच्छा करना भी हमारे लिए एडिक्शन बन जाती है, और हमारा ही उसमें नुकसान है। वो आपको अपनी ट्यूशन से सोचना होगा टैरो रीडर बन के, कि वो आपके नेटिव के लिए कौन सी एडिक्शन है जो उसको छोड़नी पड़ेगी। वो आपको सेकंड कार्ड से फिर वो शो हो जाएगा। So don't take it as a very scary or negative card, though it is a negative card. अब यहाँ पे हमने जब एडिक्शन छोड़ दी, तो ये एक तरह से बिल्कुल टावर जो है धराशायी हो गया, टूट गया, गिर गया, लाइटनिंग आ गई। इसका मतलब आपके अंदर एक इंटरनली चेंज आ गया बिल्कुल। और जब आपने इंटरनली टोटली शैटर्ड होके चेंज आया आपके अंदर, एक जो बिग चेंज आएगा, वो टावर शो कर रहा है। क्योंकि आपकी जो पहली पुरानी बेस बनी थी, जो इस लेवल से बचपन से इस लेवल तक बनी थी, वो बहुत, इसका मतलब टेम्परेरी थी, और वो बहुत ही वीक थी। वो अब अपना टाइम आ गया टावर के बाद स्ट्रांग होने की। आपने अपने नॉलेज से, अपने चीजों से, आप आपको यूनिवर्स से गाइडेंस भी मिल रही है स्टार की तरफ से। वो आपने क्या किया, अपने अंदर चेंजेस लानी शुरू की फॉर द न्यू फाउंडेशन, फॉर द न्यू बेस। फिर जब आपने बेस बना लिया, तो यहाँ पे आप बैलेंस्ड होके चल रहे हैं। जमीन पे भी पैर रखा हुआ है, और ये वाटर, क्योंकि यहाँ पे हम ये भी सीखेंगे कि वाटर क्या शो करता है, जमीन क्या शो करती है, धीरे धीरे इसके बारे में भी। फिर ऐसे ही ये मून जो है, इसका मतलब कि एक टाइम आता है जब
मून जो है आपकी इमोशनल वीकनेसेस शो करता है, उसको छोड़ के आपको सन की एनर्जी की तरह बिल्कुल एक नई जिंदगी शुरू करनी है, बिल्कुल नया राइजिंग दिखाना है। और जब आप वो नए एकदम से बन जाते हैं बच्चे की तरह, फिर दोबारा हो, एक फूल के टाइम पे भी एक थे, अब ये भी आप एक हो जिसमें आप बिल्कुल एनर्जेटिक होके नई जिंदगी चलाने लगे हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पे फिर देखो कॉफिन्स वगैरह दिख रहे हैं और एक फेयरी दिख रही है, ये सब इसका मतलब हमारा एक लास्ट फेज आना वाला हो गया है। वो करते करते सारी जिंदगी का पड़ाव करते करते हमारी पूरी दुनिया हमने फिर लास्ट में एक जीरो पे आ गए, शून्य में आ गए, हमने जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पे दोबारा आ जाते हैं। तो ये मेजर और कानाज आपके मेजर इवेंट्स को शो करता है, और एक तरह से लाइफ की हिस्ट्री ही ये लाइफ की जर्नी कंप्लीट कर देता है। तो अब ये तो एक सिंपल वे में एक स्टोरी थी। टैरो जब आप एक कैसे लर्न करेंगे, मेजर अरकानास के तो चलो 22 कार्ड से, अब बाकी के 56 कार्ड्स हम कैसे करेंगे, ये देखिए। दीज रेस्ट ऑफ द 56 कार्ड्स आर कॉल्ड द सूट कार्ड्स। सूट कार्ड जो है ना वो अलग अलग 4 तरह के हैं सूट कार्ड्स। ये जिसमें आपको लकड़ी सी दिख रही है, दीज आर द वॉन्ड्स। वॉन्ड्स कार्ड है, मैं आपको यहां से एक दिखाती हूँ, दिस वन। ये आपको दिखा यहां से भी। ये वॉन्ड जो है एक लकड़ी है, और जो लकड़ी है उसके अंदर कौन सी एनर्जी फिल हुई होती है, जरा अपने आप चैट बॉक्स चैट में लिख सकते हैं कि इसके अंदर कौन सी आपको एनर्जी है। क्योंकि ये सूट कार्ड जो है ना, ये सारे हमारे एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये 4 टाइप्स के सूट कार्ड, दे आर ऑल रिलेटेड विद द कनेक्टेड विद द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आपको आइडिया है कुछ इस बारे में? व्हाट एलिमेंट्स डू वी हैव, डू वी स्टडी अबाउट? फायर, Air, water, water, फायर, वाटर, एयर, earth, स्पेस, earth, अर्थ। space. 5, यहाँ पे हमने अर्थ, जो स्पेस है उसको हमने मेजर आर्कानाज में डाल दिया सारा एकदम से। अब ये जो है बॉन्ड्स जो हैं ये किससे कनेक्ट होते हैं? फायर से। लकड़ी जलाने के काम आती है, और हमें पता ही है कि लकड़ी जो जल गई तो हमें एनर्जी देगी। अब इस एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, लकड़ी की एनर्जी से, हीट एनर्जी से, वी कैन कुक फूड ऑल्सो, वी गेट वार्मथ ऑल्सो, एंड वी कैन बर्न एनीथिंग ऑल्सो। तो हमें ये फिर कार्ड्स ही बताएंगे कि क्या चीज जो है क्या कर सकते हैं। अगर हम ये वॉन्ड्स का कार्ड देखते हैं ना, तो ये देखिए, ये कार्ड्स के ऊपर एक नंबर लिखा होगा, इसमें एस लिखा हुआ है। एस का मतलब है नंबर 1। तो सेम वे वी हैव हियर 2। ये कार्ड दिख रहा है, विजिबल है? हाँ जी। 2 Yes, कार्ड, yes. 2। इसी तरह से वी हैव 10 कार्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें ये सारे कार्ड्स को लर्न करना नहीं है, हमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू का सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। एंड दीज कार्ड्स, दीज सेपरेट 4 जो दिखाया है, दीज आर 4 कोर्ट कार्ड्स, जिसमें जैसे दरबार के लोग बैठे हैं ना, इस तरह से ये है, किंग, क्वीन, नाइट एंड पेज। ऊपर से शुरू करते तो ये हायरकी के, हायरकी, इसको नंबर नहीं कोई दिया हुआ, इसका एक लेवल है, हायरकी लेवल है। किंग टॉप मोस्ट में आएगा, देन कम्स द क्वीन, देन कम्स द नाइट, एंड देन पेज। अगर लोअर टू हायर जाएंगे, देन पेज फर्स्ट, नाइट, देन क्वीन एंड द किंग। तो अगर आप मान कहना चाहो तो दिस इज द 10th कार्ड, दिस इज द 11th, 12th, 13th, एंड लास्ट किंग का कार्ड इज 14th कार्ड। अब आपको क्या याद होना चाहिए? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का सिग्निफिकेंस नंबर 1। नंबर 1 जहां पे आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है, सबको पता है, 2026 स्टार्ट हो गया, टोटल करिए नंबर 1 आ जाता। तो नंबर 1 मीन्स स्टार्टिंग, बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग। जहां लास्ट ईयर का 9th कार्ड था, 9 नंबर था, 9 मतलब कि कंप्लीशन, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 से ना स्टार्ट करते हैं, 9 तक जाते हैं। 1 is the beginning of anything, 9 is the completion of that thing। उसी टास्क का कंप्लीशन जो है वो 9th नंबर पे आ जाता है। तो इसी तरह से नंबर 2, अब ये देखिए, देखने से दिख रहा है कि कुछ सोच रहा है,
हमारे पास भी दो ऑप्शंस आ जाए, हम सोचने लग जाते हैं ये ऑप्ट करें, ये ऑप्ट करें, ये करें या वो करें। तो कंफ्यूजन भी आ सकती है, उसमें हम बैलेंस भी बना सकते हैं, कंपैरिजन भी आ सकता है। जहां जहां भी देखिए टू है तो दो लोग दिखा रहे हैं, एस में हर चीज वन है, ये कप्स का कार्ड है। तो इसी तरह से पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेट कर लेते हैं। देन वी हैव थ्री, ग्रो हो गया। पहले एक इंसान है, फिर दो मेंबर जुड़े, शादी हुई, फिर एक बच्चा। ग्रोथ, थ्री नंबर एवरीवेयर इट इज साइन नंबर ऑफ ग्रोथ। तो इस तरह से हम कहीं भी थ्री ले लेते हैं तो मीन्स ग्रोथ साइन है ये। और ग्रोथ किस तरह से है, क्रिएटिविटी भी हो सकती है ये, और ये कोई अचीवमेंट भी हो सकती है, ये किसी का ग्रुप का बनाना भी हो सकता है। तो इट इज अगेन अ ग्रोथ। तो टू में आपका कंपैरिजन आ सकता है, चॉइस आ सकती है, कोई डिसीजन लेना है, कोई बैलेंस बनाना है, दैट इज शोन बाय द टू नंबर। सूट एनी, वन मीन्स न्यू बिगनिंग, सूट एनी। अब वो सूट एनी में मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले एक नंबर्स का देख ले। अब फोर, फोर का मीनिंग क्या है, स्टेबिलिटी आ जाना। आपने एक ग्रुप बना लिया, एक फैमिली बन गई या एक कोई एसोसिएशन हो गई, उसमें एक स्टेबिलिटी ले आए। और कार्ड भी देखो कितना पॉजिटिव दिख रहा है, दे आर डांसिंग एंड दे आर सिंगिंग लाइक दिस। और ये सब फोर, और ये पीछे घर वगैरह भी दिखे, दे हैव गॉट स्टेबल। अर्थ दिख रही है ना नीचे, यहाँ पे दिख रहे हैं कि उनके पैर टिके हुए हैं, इट मीन्स दे हैव गॉट द स्टेबिलिटी नाउ। जब आप घर में अच्छी तरह से स्टेबल हो जाओ, आपका बिजनेस अच्छा सेटल हो जाए, आप एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ बढ़ गए, फिर अब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। फैमिली में हो जाए, कोई रिलेटिव्स में हो जाए, फ्रेंड सर्कल में हो जाए, राइवलरी, आपके बिजनेस की राइवलरी से हो जाए किसी तरीके से, वो फाइव नंबर आपको हमेशा कॉन्फ्लिक्ट दिखाएगा। एवरी फाइव नंबर वेयर एवर इट इज इन द फोर सूट, कहीं भी ये पांच नंबर जहां दिखेगा, ये आपको क्या दिखाता है, कॉन्फ्लिक्ट। अब जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यहाँ देखिए ये पांच के पांच लड़ रहे हैं किसी तरीके से, इनमें से जो सिक्स्थ कार्ड से पता लग रहा है कि वन हैज गॉट विनर स्टेटस। वो घोड़े पे बैठा है और वो सारे के सारे बाकी के पांच अलग है, सिक्स्थ वाला वो जीत गया वहां पे। तो सिक्स नंबर जो है वो पीस और हार्मनी शो करता है। वैसे भी एस्ट्रोलॉजिकली जो सिक्स नंबर है, इट इज अ नंबर ऑफ वीनस। फाइव नंबर जो होता है वो होता है मरकरी का। लेकिन मरकरी। मरकरी थोड़ा सा, हम कहते हैं ना, मरकरी तो वैसे भी अगर आपने थर्मामीटर के अंदर का भी मरकरी देखता हो, वो कहते हैं बिन पहनते का ऐसे घूमता ही रहता है, टिकता नहीं एक जगह पे। इट्स लाइक दैट। तो फाइव नंबर वाला वैसा ही होता है, थोड़ा चुलबुला, थोड़ा सा नादान, यंग पर्सन, तो कॉन्फ्लिक्ट ही क्रिएट करेगा। सिक्स नंबर जो हो गया वो हार्मनी वाला कार्ड आ गया। अब सेवन नंबर में फिर उसको पता क्या, मैं जीत गया हूं, मुझे अपनी स्टेबिलिटी बनानी है और अपना और एफर्ट्स करके दिखाना है कि ये जो राइवल्स है ये सब दोबारा ना मुझे ओवर पार करे। अब उसने यहाँ पे स्टेबिलिटी और एफर्ट्स करने शुरू कर दिए, नई स्ट्रेटजी से नए तरीके से काम करना शुरू करेगा। अब जो एट नंबर है, इसका मतलब उसके सारे इसके ऊपर लीव्स आने शुरू हो गए, उसका जो है टास्क था वो सिरे चढ़ गया है और वो उसमें मास्टर बन गया है, वो मास्टरी दिखा रहा है यहाँ पे। नाइन्थ नंबर, अब क्या कई बार ये होता है कि हम लोग भी काम करते करते एंड में आके ना इतना बोर हो जाते हैं, दिल नहीं करता उस काम को एंड कर दे। तो वो नाइन नंबर जा आ गया ना यहाँ पे, वो नाइन नंबर मीन्स अबाउट टू कंप्लीट। अब वो खड़ा सोच रहा है कि अब मैं तो बोर हो गया हूं, मैं छोड़ दूं, यहीं पे छोड़ दूं, इतना ही खत्म कर दूं। नो, वो नाइन नंबर आपको बताएगा नहीं, अभी टाइम रेस्ट करने का नहीं है, यू हैव टू कंप्लीट इट, यू हैव टू गो टू नंबर 10। तो वो फिर जब आप देखिए वो सब समेट रहा है, तो आपको पिक्चर जब आप देखनी शुरू कर देंगे ना, आपको कई चीजें आपके माइंड में अपनी साइकोलॉजिकली इंट्यूशन से कई चीजों का आंसर वहीं से मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम अपनी वर्कशॉप में यही चीजें करेंगे कि डिफरेंट कलर, अब यहाँ देखिए आपने इसमें बड़ा अच्छा क्लाउड से दिख रहे हैं, और एक हैंड दिख रहा है, सिंगल हैंड हैविंग वन, और दिख पता लग रहा है कि वो किसी को कुछ दे रहा है। ये अपॉर्चुनिटी जो मिली है वो आपको कोई डिवाइन अपॉर्चुनिटी है, जो डिवाइन लेवल से यूनिवर्स से आपको मिल रही है। अब जब उसको दूसरा भी एक ऑप्शन होगा, वो सोच में पड़ गया, अब उसको बैलेंस नहीं बनाना आ रहा। तो टैरो जो है ना, टैरो आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, डोंट टेक इट एज अ रेमेडी और समथिंग एल्स। दिस इज जस्ट टू टेक द गाइडेंस कि आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए टू हैव अ वेरी लैविश लाइफ, टू हैव अ पॉजिटिव लाइफ।
रॉयल, टैरो नाम ही वर्ड बना, टैरो फॉर द रॉयल लिविंग। तो इससे ये नहीं कि हम शाही जिंदगी जिएंगे, हमें गाइडेंस लेनी चाहिए कि हमारे लिए ये अगला स्टेप क्या आने वाला है और क्या ठीक रहेगा। तो ये चीज है। उसके बाद अभी हमने ये न्यूमेरिकल वैल्यू वाले ही कार्ड करते हैं। ये देख लीजिए, ये बॉन्ड्स आ गए आपके पास। बॉन्ड्स के बाद ये आगे कप्स। अब कप्स के कार्ड जो हैं, यहां से ही आप देख लीजिए कि एस ऑफ कप्स, फिर एक सिंगल हैंड है और वो कार्ड एक ही कप लेके आया होगा। अब कप में हम क्या डाल सकते हैं, कुछ आइडिया है कप में क्या डाल सकते हैं? water, वाटर, हर लिक्विड आप उसमें कप में डाल सकते हैं। तो अब वाटर हमने लिया। अब हम साइकोलॉजी में या वैसे भी रीड करते हैं कि जो पानी है वो इमोशंस कैरी करता है। किसी जगह का पानी ही उस खाने को अच्छा बना देता है, उस सब्जी को टेस्टी बनाता है, उस जगह का पानी ही उस सब्जी को बिल्कुल बेस्वाद भी कर सकता है। अगर हमने वो पानी अच्छे मूड में पिया है तो वो पानी अमृत का काम करेगा। अगर वही पानी हमने किसी को गुस्से में दिया है, वो जहर का काम भी कर सकता है। वाटर इज नॉट ओनली यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इट इज अ यूनिवर्सल कैरियर ऑफ योर इमोशंस ऑल्सो। वाटर एक ऐसी चीज है जो आपने किसी को अच्छे से ब्लेस करके दिया है तो उसके लिए भी ब्लेस्ड है और आपके लिए भी है, और ये इमोशंस को कैरी करता है। तो ये कप्स नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि ये इमोशंस जो है इसके अंदर आ सकते हैं। तो कप्स वर्ड रिलेटेड, अब इमोशंस वाटर, अब वाटर एलिमेंट भी आ गया, और वाटर एलिमेंट में क्या आ जाता है, इमोशंस आ जाते हैं मेनली। अब जब वाटर एलिमेंट के साथ इमोशंस आ गया, तो बॉन्ड जो था वो कुछ क्या था कर रहा, आपको एनर्जी दे रहा था, स्पार्क दे रहा था कुछ करने के लिए, आपको किक दे रहा था कि आपने ये करना है। तो वो कप्स जो है वो आपको, आपके इमोशंस कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, आपके माइंड में होते हैं कि हार्ट में होते हैं? where you feel something in your माइंड में। heart or in your mind? माइंड माइंड। हार्ट में। हार्ट। heart, हार्ट में, दिल से सोचते हैं हम, दिमाग से नहीं सोचेंगे, माइंड दिमाग है। तो हम जो भी इमोशंस वाली बात करते हैं वो हम दिल से करते हैं। तो ये कार्ड जितने भी हैं 1 से लेके 10 तक के, ये दिल से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। फर्स्ट कार्ड था स्पार्क से रिलेटेड, आपको इग्नाइट करना था कोई चीज। अब आपने सेकंड कार्ड जो आया है, ये सूट जो आए हैं, दिस इज कप्स, ये आपके लिए क्या है, दिल से कनेक्ट करते हैं। अब जब ये इमोशंस, अब देखने से पता गया, वन हैंड कमिंग फ्रॉम द डिवाइन, एक कप दे रहे हैं। अब इमोशनल कप है वो ओवरफ्लो कर रहा है, ओवरफ्लो करके आपको, इसका मतलब वो आपको जो अपॉर्चुनिटी डिवाइन दे रहा है, 1 नंबर से क्या पता लग रहा है, व्हाट डज द नंबर 1 शो? मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आपको? यस हाँ मैडम। हाँ हाँ। ठीक है। तो अब जो नंबर 1 है वो क्या शो कर रहा है? अभी मैंने बताया था न्यू कप। बिगिनिंग। न्यू तो कब बिगनिंग, क्या शो यस। करेगा? इमोशंस। न्यू इमोशंस मीन सम इमोशन। रिलेशनशिप, सम रिलेशनशिप। तो एस ऑफ कप जहां पे आ गया, इसका मतलब वो न्यू रिलेशनशिप कहीं पे शो हो रहा है। वो डिवाइन की तरफ से हो, कहीं से भी हो, मीन यू आर गोइंग टू बी हैविंग अ न्यू बिगिनिंग ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप। तो इसी तरह से अब वाटर का ये आ गया, इमोशंस ये शो कर देता है, रिलेशंस ये शो कर देता है। इससे ऐसे फीलिंग्स जो है आपके अंदर की, न्यू फीलिंग किसी के लिए होगी या कुछ है, वो ये एस ऑफ कप से आता है। 2 ऑफ कप से फिर आपको पता लग जाएगा, 2 का क्या मतलब है, यूनियन। 2 का क्या मतलब है, चॉइस। इस यहां से देखने से ही क्लियर हो जाता है कि इट इज यूनियन ऑफ, एंड ऊपर एक आपको एंजल टाइप कुछ वो चाहे लॉयन जो है दिख रहा है। इसके हम मीनिंग्स वर्कशॉप में करेंगे एक एक एलिमेंट के। इसका मतलब यहाँ, और ये जो है साइन, ये देखिए, ये साइन का मतलब ही है जैसे डॉक्टर साइन होता है ना, इट मीन्स दिस इज द हाँ। कॉम्बिनेशन यूनियन ऑफ 2 पर्सन, और इट कैन बी द इमोशंस, और मिक्स्ड इमोशंस भी शो कर सकता है। तो 2 का मतलब ये है कि द रिलेशनशिप इज गोइंग फॉरवर्ड। उसके बाद इंजॉयमेंट आ गया। 3 का मतलब ग्रोथ है, उन्होंने थोड़ा सेलिब्रेट किया, उस रिलेशनशिप में ग्रोथ आई। फिर 4, 1 2 3 4, उसको फिर ये डिवाइन दे रही है।
अब फिर हम वर्कशॉप में ये भी करेंगे कि ये देखिए यहाँ पे हैंड जो है इस साइड से आ रहा है और यहाँ पे हैंड दूसरी साइड से आ रहा है। अब ये चीजें सब हमने स्टडी करके ही हम अपने जो है रीडिंग देंगे कि लेफ्ट साइड का क्या मतलब है, राइट साइड का क्या मतलब है, दो लोग आपस में देख रहे हैं या ये मुंह नीचे करके बैठा हुआ है, इसने बिल्कुल ही छुपाया हुआ है। इस सब की मीनिंग जब हम पढ़ेंगे ना देन वी कैन प्रिडिक्ट और गिव द रीडिंग वेरी इजीली। लेकिन यहां से क्लियर दिख रहा है कि ये बंदा बड़ा उदास सा बैठा हुआ है, ही इज इग्नोरिंग दैट ब्लिसफुल कप। उसको वो नहीं चाहिए क्योंकि वो उसकी नजर इन पे है और वो उसके सामने खाली पड़े हैं और उसको जो भरा मिल रहा है वो उसकी तरफ इग्नोर कर रहा है। कई बार हम लोग ऐसे कर जाते हैं, जो चीज हमें नहीं मिलती हम उसको ही ढूंढते हैं और जो मिल रही है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये 4 ऑफ कप्स में ये है। 5 में इतना उदास हो गया कि 3 वो गिर गए, जो उसकी तरफ ही देखिए जरा, दो पीछे दो फुल ऑफ इमोशंस है या तो फुल ऑफ वाटर है, जो भी है वो उसको देख ही नहीं रहा, इग्नोर करके वो खुद में ही मायूस होके बैठा हुआ है। फिर 5 में 5 नंबर, फिर ये 5 नंबर है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट वाला आ गया एक तरह से। फिर उसके माइंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मैं ये कर एक्सेप्ट कर लेता कि ना करता, क्या है वो उसका अंदर का द्वंद्व युद्ध जो चल रहा है उसके अंदर। 6 फिर हार्मनी का साइन आ गया, वीनस का साइन आ गया। फिर वो कहीं पे यूनियन करी, यूनियन हुआ होगा फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स से या पेरेंट्स से, और वो इमोशंस का आदान प्रदान हो रहा है, गिव एंड टेक हो रहा है। 7 नंबर, अगेन आई टोल्ड यू द 7 नंबर मीन्स द मोर एफर्ट्स। अब मोर एफर्ट्स में उसे चॉइसेस बहुत मिल रही हैं लेकिन वो फिर चूज नहीं कर सकता। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो 7 नंबर इज ऑलवेज अ डिससेटिस्फेक्शन नंबर, केतु का नंबर होता है, हेडलेस जो होता है, लेकिन उसको वो चॉइस करनी बड़ी मुश्किल लग रही है। अब वो चॉइस नहीं कर सकता तो 8 में आते आते वो बाहर वापस जा रहा है सब कुछ छोड़ के। तो इस तरह से हम जब स्टोरी बना के से लर्न करेंगे या पढ़ते जाएंगे ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। अब यहां से देखिए कितने शाही ठाट से बैठा हुआ है, दिस इज द बेस्ट कार्ड, विश फुलफिलिंग वाला कार्ड है ये 9 ऑफ कप्स, कि आपके पास जितनी विशेष है, जब ये कार्ड निकल आया जो आपके अंदर का क्वेश्चन है विश थी वो पूरी हो जाएगी। अब जब वो विश पूरी हो जाएगी देन दे विल बी हैप्पी, कंप्लीट उनका सारा टास्क हो जाएगा। तो इमोशनली एंड फीलिंग वाइज, तो ये चीज आपको ये कार्ड्स बताती है। तो आपने कार्ड जब भी देखना है तो यू शुड नो द सिग्निफिकेंस ऑफ अ नंबर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट सूट। तो हमने क्या देखा था, वॉन्ड्स आपको किस एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं, फायर को। Fire, कप्स किस एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं, वाटर को। एनी emotion, क्वेश्चन water. टिल हियर? एक्सक्यूज मी। Clear. Sword. देन वी कम टू द swords। तलवार कहाँ चलती है, Swords. किसी के सीने पे, किसी के पीठ पे, लेकिन हवा में जाके ही वो चलती है। इसका मतलब ये किस एलिमेंट से कनेक्टेड है स्वॉर्ड, Air एयर element. एलिमेंट, Wind. Yes. Air element. एयर। ठीक है। अब फिर देखिए ये जो फर्स्ट एस ऑफ स्वॉर्ड आई है ना, ये फिर आपको डिवाइन हैंड ही दे रहा है। मतलब फर्स्ट आपकी कोई भी बिगनिंग है वो अच्छी बुरी जो भी है Oh, वो divine. आपको डिवाइन से, यूनिवर्स से ही मिलती है। ठीक है। अब इसमें 2 वाला स्वॉर्ड जो है वो देखिए ब्लाइंड फोल्ड होके बैठा हुआ है, चॉइस करनी मुश्किल हो रही है उसको। Hmm. अब इसमें पीछे पानी दिख रहा है, यहाँ भी नीचे पहाड़ है, पानी, हर एलिमेंट का एक वो होगा। आपको पीपीटीज मिलेंगी, आपको पढ़ाया जाएगा वर्कशॉप में कि ये कलर जो है इस पानी का क्या मतलब है, ये अर्थ के ऊपर पैर है, इस अर्थ का क्या मतलब है, ये सब चीजों का एक एक सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है। अब जब उसने चॉइस करी है, मुश्किल है उसको चॉइस करना, या तो वो सरेंडर कर देगा या गलत चॉइस भी कर सकता है क्योंकि उसने आंखों पे पट्टी बांध के रखा हुआ है। चाहे ये किसी के उसकी कंपनी थी या कोई कोई 2 जनों की एसोसिएशन थी, उसने तीसरे को ऐड करना होगा, तो हो सकता है तीसरा आके उसके हार्ट को पियर्स कर दे। तो ये 3 ऑफ जो स्वर्ड्स है यहाँ से वो वैसे भी कह देते हैं ना कि तीसरा आके काम खराब कर गया, तो ये क्या है, किसी ना किसी ने डिच कर दिया। अगर वो आप डिपेंड करता है क्वेरीज, क्वेरिस्ट के क्वेरी पे, रिलेटेड टू द मैरिज, रिलेटेड टू द रिलेशनशिप और द बिजनेस और समथिंग एल्स। तो इसका मतलब यहां से देखते तो क्लियर कट हम यही कहेंगे कि उसके किसी ने छाती पे तलवार घोंप दी। तो Right. इसका मतलब कोई थर्ड पर्सन ने आके धोखा दिया, तो ये इसका मतलब है। तो इसका मतलब स्वॉर्ड जो है
कप्स जो थे वो किससे, कौन से ऑर्गन से रिलेट कर रहे थे आपके बॉडी के? Movement. हार्ट से। अब स्वॉर्ड किससे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये इंटेलेक्ट को शो करता है, ये आपके इंटेलिजेंस को शो करता है, ये आपके लॉजिक माइंड को शो करता है, तो ये माइंड को शो करता है। इसका मतलब है कि आप दिल से ना सोचो, आप दिमाग से सोच के वो डिसीजन लेना। जो ये डिसीजन 2 में ले रहा था वो आप दिल से ना सोच के अपना दिमाग यूज करिए। स्वर्ड्स वर्ड जहां पे भी आ गया मीन्स कनेक्ट विद योर माइंड। टेक डिसीजन फ्रॉम योर माइंड, नॉट फ्रॉम द इमोशंस। बी प्रैक्टिकल फॉर समथिंग। क्लैरिटी हुई यहां तक? वॉन्ट जो था दैट वाज रिलेटेड टू द फायर, और जो कप्स है वो वाटर से कनेक्टेड थे, रिलेटेड थे, और वो हार्ट से रिलेटेड थे। और आपका माइंड कहाँ पे कनेक्ट हो गया? आप स्वॉर्ड्स अब आ गए। तो जब स्वॉर्ड्स आ जाते हैं, लॉजिक माइंड, मतलब आप सोच अपनी बैलेंस रखिए। आपकी थिंकिंग, इमोशंस नहीं, योर थिंकिंग इज कनेक्टेड। मतलब ये क्वेश्चन जब भी आपके उसमें कार्ड जब भी आपके आंसर में आएगा, इट मीन्स यू हैव टू थिंक लॉजिकली। अब यहाँ पे देखिए, यहां से क्लियर दिख रहा है कि ये 3 4 अगेन 5 नंबर का कार्ड देखिए, कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है ना, स्ट्रगल दिखा रहा है, फाइट दिखा रहा है, चाहे अपनों में हो, चाहे बगानों में हो, चाहे अपने अंदर की हो। मतलब 5 नंबर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द स्ट्रगल और द फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, फाइटिंग कार्ड है, ये नंबर है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये कौन सा नंबर का कार्ड आ गया आपका? 6। ये आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पे वो बंध के रहा हुआ है अपने ही थॉट्स में। उसने, किसी ने बांधा नहीं हुआ, वो अपनी ही सोच में बंध के, अपनी आंखें बंद करके अपने आप को उसने बांध के रखा हुआ। अब उसी कैद से वो बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि हमें जो बचपन से सिखाया जाता है, गुड बैड, उनका फियर जो हमारे अंदर का है, वो अपने ही अंदर का जो माइंड में फियर बैठ गया, उस पैनिक में ही वो जी रहा है। उसको इतना मुश्किल आ रही है कि ही इज नॉट एबल टू स्लीप, जबकि उसको रेस्ट भी चाहिए। वो उसी कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं, मैं इससे बाहर नहीं आ पा रहा। तो आ नहीं पा रहा, इसका मतलब वो इंसान के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट उसे बांध के रखा हुआ है। उसे थोड़ा रेस्ट करे, अपनी इंट्यूशन को देखे, उसके लिए माइंड अपना लॉजिकली चलाए, क्या ठीक है क्या गलत है। अगर वो नहीं चलाएगा तो उसका एंड यही होगा कि वो अपने ही सोच के भार से ज्यादा ओवर थिंकिंग कर करके, कहते हैं ना नॉट टू ओवर थिंक, तो अपने ही ओवर थिंकिंग से वो एक दिन क्रैश हो जाए। तो ये चीज है हमारे कार्ड्स के नंबर्स को जब आपने देख लिया और सूट्स को जब आपने रीड कर लिया ना, नेक्स्ट आ गया हमारे जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंटिकल्स। कॉइन्स दिख रही हैं, रिलेटेड टू द, कनेक्टेड टू द अर्थ एलिमेंट, रिलेटेड टू द मनी। कॉइन्स जो दिख रही हैं इसमें, अब आप खुद सोच लीजिए, आपने स्पार्क मिली थी वॉन्ड से, फिर आपने हार्ट से सोच के कोई काम शुरू किया, फीलिंग से लगाया, और फिर आपने सोच विचार के एक काम शुरू कर दिया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मनी पैसा लगा दिया वहां पे। तो चारों सूट्स कनेक्ट हो गए आपके। अब फिर आपको डिवाइन एक हैंड से, आपको ब्लेसिंग से, आपको एक स्टार्ट करने के लिए कॉइन मिल रहा है, कोई बिजनेस या कोई जॉब ऑफर या कुछ भी, कोई नई ऑफर आपको मिलेगी। एस ऑफ पेंटिकल रिलेटेड टू द मनी। जब कार्ड आए, हाँ, अब कार्ड से हम धीरे धीरे अपने वर्कशॉप में ये भी पढ़ेंगे कब मिलेगी, कितनी देर तक मिलेगी, कैसी जगह पे मिलेगी, वो भी हम स्टडी करना सीख सकते हैं। लेकिन ये दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। अब इसी तरह से ये 2 ऑफ कॉइन्स देखो, वो बैलेंस, वो जगलिंग कर रहा है उसमें, उसको फिर चॉइस करना मुश्किल हो रहा है, ये जॉब लूं कि ये जॉब लूं, क्या करूं। वो 2 वाला जहां पे भी आता है यही चीजें शो करेगा। देन अगेन वी हैव 1 2 3, उसकी ग्रोथ हो रही है, कोई काम सीख रहा है, उसमें उसको अच्छी तरह से कारीगरी आनी है कि जब पैसा मिलेगा तो पैसा यहाँ पे, वो देखो पैरों के नीचे भी रखा हुआ उसने, तो वो हाथ में भी, मतलब उसको बचा के रखना पड़ेगा फॉर द रेनी सीजन, फॉर अ रेनी डे ही हैज टू सेव द मनी। अगर ये कार्ड आ जाता है, अगर वो इंसान बहुत खर्चीला है या कुछ, एंड दिस कार्ड कम्स, इट मीन्स ही नीड्स टू सेव द मनी फॉर द रेनी डे।
नहीं तो ऐसे इसमें दिख रहा है कि वो पैसा कहीं और चला जाएगा, चाहे कोई चोर लूट के ले जाएगा या कोई घर का रिश्तेदार होगा या कुछ होगा, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा अगर आपने अपना पैसा बचा के नहीं रखा तो इस तरह से आपको ये कार्ड फिर डिफरेंट पिक्चर से आपको पता लग रहा है कि 6 नंबर का है कि वो बैलेंस, वो हार्मनी में है और वो लोगों को बांट रहा है पैसा। 7th में वो क्या कर रहा है, पैसा देख रहा है कि कितना जोड़ लिया उसने काम कर करके यहाँ सारा। 8th में वो परफेक्ट हो रहा है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ काम करने की तरफ है, पैसा कमाने की तरफ है कि वो क्या बोल रही और ज्यादा। और 9 में वो इंजॉय कर रहा है लाइफ, फैमिली चाहे हो या कुछ हो, 9 ऑफ कार्ड्स में, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 10th में उसकी सारी फैमिली इंजॉय कर रही है। तो पेंटिकल्स का कार्ड किससे कनेक्टेड है, किस एलिमेंट से? अर्थ से। मनी और और टॉर्च से। रीडिंग करने का वही तरीका है कि आपको नंबर पता होना चाहिए और सूट का मीनिंग आना चाहिए, और फिर दोनों को कंबाइन करके अपने इंट्यूशन को कनेक्ट करके आप उसकी रीडिंग आराम से दे सकते हैं। यहां तक कोई मुश्किल? ओके, नाउ विल कम टू द कोड कार्ड्स। थोड़ा सा कोड कार्ड्स में भी जान लें। आपने ये देखा था कि दरबार के लेवल के, हायरकी के लेवल में वी हैव द 4 कोड कार्ड्स इन ईच सूट। फर्स्ट कोड कार्ड हमने क्या कहा था, पेज आएगा, देन वी हैव नाइट, देन वी हैव क्वीन एंड देन वी हैव किंग। अब पेज जो है देखने से ही पता लग रहा है, जो घर का एक, आप सोचो 9th-10th के ईयर, 9th-10th क्लास तक का बच्चा, उसके बाद बीए तक का बच्चा, जो पेज कार्ड है वो शो करता है 9th-10th तक का बच्चा घर का। मे बी अ गर्ल, मे बी अ बॉय, या कोई भी मेंबर। कई बार हम किसी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो बंदा कैसा होगा, और पेज ऑफ वॉन्ड्स या पेज आ जाता है, तो पेज से क्लियर है कि वो इतनी उम्र का, इस तरह से चुलबुला सा बच्चा होगा, नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड। और नाइट, नाइट का कार्ड यहाँ देखिए, घोड़े पे सवार है, क्योंकि ये मैसेंजर का काम करता है ना, दूत की तरह। यहाँ पे भी ये घोड़े पे सवार है, लेकिन घोड़े का एक पैर आगे, कप्स लेके जा रहा है, बड़े प्यार से लेके जा रहा है किसी के लिए, इमोशनल है ना वो घोड़ा, वो नाइट यहाँ पे। और यहाँ पे वो नाइट जो है, घोड़ा खड़ा है पेंटिकल्स में। तो इसी तरह से आपको, और स्वर्ड्स में घोड़ा बहुत तेज भागने वाला है, इसमें मुझे लग रहा है, फोटो नहीं, आपको दिखा देती हूँ कार्ड अभी, वो बहुत रैश है। तो ये कार्ड्स मैंने आपको दिखाए भी इसी तरह से, वॉन्ड्स की स्पीड थोड़ी कम, फिर कप्स की थोड़ी सी स्पीड ज्यादा होती है, फिर उसमें जब स्वर्ड्स में आ जाते हैं और ज्यादा होगी, पेंटिकल्स में वो फिर थोड़ा सा अर्थ हो जाता है, ग्राउंडेड हो जाता है। तो ये चीज आपको इसी तरह से लर्न अगर आप कर लेते हो कि वॉन्ड्स, देन कप्स, देन स्वर्ड्स, देन पेंटिकल्स, तो इजी हो जाएगा आपको लर्निंग में भी और समझने में भी। यहाँ पे देखिए कितना तेज चल रहा है, बॉन्ड पकड़ी हुई है लेकिन फास्ट जा रहा है, हवा से बातें कर रहा है ना बॉन्ड जो है यहाँ पे, लेकिन उसके अंदर एक स्पार्क है, एक फायर है, पैशन है, और उसने वो काम करना है। तो ये मतलब एक तरह से आपका ग्रेजुएट हो गया बच्चा है, एक तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन, अब उसने नया काम जो करना है। लेकिन हम नेक्स्ट कार्ड से देख के बता सकते हैं कि डोंट टेक एनी डिसीजंस इन हेस्ट मैनर। ये फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है, अब बड़ी नर्चरिंग सी मदर होगी आपके घर की, या वो जो लेडी जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं, उसकी नेचर वैसी होगी, जो एक क्वीन टाइप है, अथॉरिटेटिव होगी, बट वेरी केयरिंग एंड नर्चरिंग। और किंग जो जब भी आएगा वॉन्ड्स का, तो मतलब वो इमोशनल तो होगा, लेकिन चाहे वो बड़ा अथॉरिटेटिव दिखाएगा, बट ही विल नॉट दे, जो भी है यहाँ पे वाला भी आप देख लीजिए, क्वीन ऐसी है जो अपने में ही मस्त है, और यहाँ वाला है जो इग्नोर करके बैठा हुआ है, इमोशनल जरूर होगा, लेकिन वो अपने आप को ऐसे ही शो करेगा कि आई एम नॉट दैट इमोशनल। तो किंग का एक अपनी ही नेचर होगी, और अकॉर्डिंग टू द सूट यू विल गिव द रीडिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइनर अरकानास। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। एनी प्रॉब्लम? No. Clear. क्लियर? क्लियर। Clear. बॉन्ड, बॉन्ड किससे कनेक्टेड है, किस एलिमेंट से? फायर। Fire. फायर।
और पेंटिकल्स पेंटिकल्स मनी। भूमि से, हाँ, भूमि से, अर्थ भूमि से से। आ गया, अर्थ अर्थ अर्थ। अर्थ आ गया, बट कनेक्टेड टू द मनी मैटर्स एंड ऑल। अगर मैं ये पूछूं, आपको ये पता हो कि फाइटिंग नंबर कौन सा दिखाता है, कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर कौन सा है? स्वॉर्ड, स्वॉर्ड्स, तलवार, हम्म? हवा, तलवार, 5 हवा, नंबर, नंबर स्वॉर्ड्स। नंबर 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 5, 5, 5, कॉन्फ्लिक्ट। 5। 5। 5 हार्मनी का नंबर कौन सा है? हार्मनी 6। 6। तो इसलिए ये नंबर्स की जब आप वैल्यूज जान जाओगे, सिग्निफिकेशन जान जाएंगे, तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर डबल नंबर कार्ड आ जाते हैं आपको, जैसे यहाँ पे 10 के बाद 9, 10, फिर डबल नंबर आ गया। यहाँ पे ये जो कार्ड है लवर्स का, कौन सा नंबर है लवर्स का? 6 नंबर, राइट। और यहाँ पे 15 नंबर किसका है? डेविल का। 15 को ऐड करिए तो क्या बनता है नंबर? 6, 6। 6। और 6 में और 15 में देखिए, कुछ कॉमन दिख रहा है कुछ आपको इन दिस कार्ड? क्लियर नहीं दिख मैं दिखाती हूँ अभी आपको। रहा। हाँ, मैम थोड़ा बड़ा कर दीजिए। हाँ, मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको। ये ये कार्ड और ये कार्ड, ये कार्ड देखिए, और फिर ये कार्ड देखिए, हम्म। क्या कॉमन दिख रहा है इसमें कुछ? दो लवर्स, दो जने हैं इसमें भी हाँ, और वो दो उसमें भी। लवर्स जो दिख रहे हैं ना। अब ये 6 नंबर ये भी शो कर रहा है, 1 एंड 5, 6। 6 ये भी है, वीनस का है, लव का है, हार्मनी का है। और यहाँ पे कार्ड का कलर चेक करिए, और यहाँ पे कलर देखिए, डार्क एनर्जी है। यहाँ पे डेविल दिख रहा है, इसका मतलब दिस टाइप ऑफ लव इन द लवर्स इज नॉट प्योर वन, इट इज द लस्टफुल प्योर। लव। ये कार्ड जब आया तो इसका मतलब ये लस्टफुल का लव दिखा रहा है। तो कभी भी कोई बोलेगा, अगर पूछेगा कि मेरा रिलेशनशिप कैसा है, या तो ये कार्ड आएगा, कुछ ऐसा वाला, या कुछ भी है, तो हम तो उसके अकॉर्डिंगली। बट अगर लवर्स और लव ये डेविल वाला आ गया, इट मीन्स दैट दिस पेयर इज नॉट हैविंग एनी प्योर रिलेशनशिप, इट इज लस्टफुल। टाइम बीता, ये जीरो। तो इस तरह से ये वाला आपका, ये वाला प्योर लव शो करेगा, क्योंकि इसके ऊपर ये दिखाई डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है, इनके बीच में डेविल का एक्ट है। तो ये चीजें हम आपको धीरे धीरे, अब यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये आपका, और ये वर्ल्ड है। यहां से जीरो से स्टार्ट किया तो एंड में फिर जीरो पे आ गया, मतलब जिंदगी हमारी पूरी जर्नी कंप्लीट कर गया। तो ये चीजें, और यहाँ पे आप देखिए कॉफिन से निकल रहे हैं लोग, तो ऊपर जो दूध जा रहा है या कुछ है, वो अपने कर्मास का हिसाब एक तरह से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कहेगा जिस तरह के कर्मा होंगे वैसे ही जजमेंट आपको मिलेगी। तो ये कार्ड्स जो है कैसे आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको रीडिंग देनी पड़ेगी। तो माइनर आर्कानाज में भी यही है। तो इसी तरह से अगर आपने कोई का, ये अब 6 ऑफ कप्स है, ये भी 6 नंबर का कार्ड है, दिख हारमोनी ही रही है इसमें भी, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, 6 नंबर में हारमोनी है, लेकिन इमोशनली हारमोनी है। यहाँ पे फैमिली का रीयूनियन हुआ होगा, अच्छी तरह से रह रहे हैं, और वो आपस में एक्सचेंज ऑफ लव, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब 6 से रिलेटेड जब भी आ गया, इट इज रिलेटेड टू द हारमोनी। तो और कुछ, अभी एक हैंगमैन का आपको मैं कार्ड दिखाती हूँ। वो कार्ड भी देख के आपको लगेगा कि ये बंदा कैसे है, उल्टा है। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि आप अपसाइड डाउन हुए हुए हो, इसका ये मतलब है कि आपके अंदर कुछ टेंशन चल रही है, और आपने उसको सोचना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा सरेंडर कर दीजिए। ये टाइम जब आप, ये कार्ड आ रहा है ना, आपको नहीं रिजल्ट मिल रहा, नहीं आंसर मिल रहा, तो देन सस्पेंड योरसेल्फ, सरेंडर योरसेल्फ, उस टाइम को निकलने दो।
और आप ये देखिए ना, बड़े आराम से यहाँ पे भी डिवाइन हेल्प मिल रही है, उल्टा है चाहे, लेकिन डिवाइन ये ऑरा बना हुआ है। तो इस तरह के ऑरा से भी हमें पता लग रहा था कि उसका डिवाइन सपोर्ट है। इसी तरह से कहीं पे भी कोई वॉल है बनी हुई, कहाँ पे पेड़ बने हुए हैं, हर एक का एक मीनिंग है कार्ड्स में। अब ये कार्ड्स में जहां जहां वॉल बनी दिखेगी आपको, जैसे ये है, ये पानी दिख रहा है यहाँ से, और यहाँ पे बैक इसकी स्टेबल है, पीछे एक दीवार के साथ स्ट्रांग है ये चीज, यहाँ पे ये नीचे जमीन पे पैर है, ये चीज मतलब स्टेबिलिटी दिखा रही है उस चीज में। तो हर एलिमेंट का क्या मीनिंग है, आपको सिग्निफिकेंस क्या है, वो जोड़ के कार्ड का नंबर क्या है, कार्ड का सूट कौन सा है, वो सब जोड़ के आप बड़े आराम से कुछ भी आंसर दे सकते हो। सबसे पहले ये आंसर कैसे है, जैसे यस नो के लिए ही निकालना हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई है क्वेश्चन किसी का सिंपल सा? सपोज करो मैं ही चलो पूछ लेती हूँ, किसी का क्वेश्चन हो कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, जॉब चाहिए, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अगर आपका पास कार्ड ये वाला आ जाता है, कौन सा कार्ड है ये? सन का। सन का कार्ड। और इसके कार्ड से देखने से ही पता लग रहा है कि ये यस कार्ड गॉड। होगा कि नो कार्ड होगा। यस। यस कार्ड। यस कार्ड। यस यस कार्ड कार्ड। होगा। ऐसे ही अगर ये आप देखते हैं तो क्या आपको फील आती है? नो कार्ड। मे बी। नो नो। हाँ, मे बी, नो, नो है मेनली तो दिख जाता है ये ऐसे। तो आपको इस तरह से आप आंसर अपने लिए निकाल सकते हैं डेली के लिए कि काम होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा। इसी तरह से अगर आपको ये आ जाए, तो कब होगा मैडम, कैसे पता चलेगा फिर हमें? तो हाँ, फिर जिससे वर्कशॉप में करेंगे, हाई लेवल में आ जाता है एक तरह से। फिर अभी तो ये बेसिक्स अच्छा। है आपके तो ये ठीक बेसिक्स है, भी ठीक कंप्लीट नहीं है। ये बेसिक्स भी ठीक। अभी तो आपको कुछ कुछ आपको एक एक कार्ड का आपको मैं दिखाई देती हूँ आपको। जैसे ये है, जैसे ये है कार्ड का मीनिंग, एस ऑफ कप्स में आपको क्या दिख रहा है, ये मीनिंग्स है, इसके लिटरल मीनिंग है न्यू बिगनिंग्स, शेयरिंग, सोशलाइजिंग, न्यू फीलिंग्स, इमोशंस, रिलेशनशिप, मैरिज और एंगेजमेंट। इस तरह से अब कई बार कार्ड क्या आता है, रिवर्स करके आ जाता है कोई। वैसे हमारी कोशिश होती है मैं रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ती हूँ, मैं कार्ड को सीधा रख के ही करती हूँ। बाई चांस रिवर्स हो भी जाए तो उसको मैं स्ट्रेट ही मान के पढ़ती हूँ, रिवर्स नहीं मैं लेती। वो आपकी मर्जी होती है टैरो कार्ड रीडर की। तो अगर ये रिवर्स कार्ड आ जाता है तो इसका मतलब है कि कोई चीज कहीं पे ब्लॉक हो रही है, इमोशनली आप ब्लॉक हो रहे हो, या कप जब उल्टा हो जाएगा तो वो एम्प्टीनेस आ जाएगी, खाली हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके और भी कोई अगर आपने तो देखना है कार्ड का मीनिंग, ये सब आपको वर्कशॉप में ही सिखाया जाएगा। अब ये सेवन ऑफ कप्स में टू मेनी चॉइसेस, आपको बहुत ज्यादा फैंटेसीज लग रही हैं, ये भी कर लूं मैं, वो भी कर लूं, ये सब अच्छी अच्छी चीजें दिख रही हैं, फैंटेसीज हैं यहाँ पे। आपने बहुत सारे ड्रीम्स देखे हुए हैं, और आप इस चीजों में आप ढूंढ रहे हो कि मुझे क्या चाहिए। ये देखिए यहाँ पे आपको अगर देखा जाए कार्ड में, यहाँ पे आपको बड़े सुंदर फेस दिख रहा है, यहाँ पे घर सा दिख रहा है, ज्वेलरी दिख रही है, यहाँ पे गार्लैंड टाइप दिख रहा है, यहाँ पे एक लिजर्ड दिख रही है, स्नेक दिख रहा है। लेकिन वो दुनियावी सारी चीजें हैं जो आपको बहला फुसला रही है, आपको फेंटेसाइज कर रही है, और आप उस चीज को लेके समझ नहीं आ रहा आपको क्या है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या है लाइफ का, आपके सोल का, फिर आप उस चीज को ऑप्ट कर सकते हैं। तो सेवन ऑफ कप्स का यही मतलब है कि आप अपना पर्पस ऑफ सोल ढूंढिए। डोंट गेट कंफ्यूज इन सो मेनी फैंटेसीज ड्रीम्स में। तो ये चीजें आपको अलग अलग तरीके से, अब यहां से अगर आप ये रीड करेंगे तो क्वीन ऑफ कप्स में देखिए, क्वीन ऑफ कप्स है जेंटल टिपिकल मॉम टाइप है, जो इमोशनल है, बड़ी जेंटल सी है, काइंड हार्टेड है, मेच्योर भी है, सेंसिटिव एंड केयरिंग, लव्स नेचर। और वो कोई भी हीलर भी हो सकती है, काउंसलर भी हो सकती है, सपोर्टिव लेडी भी हो सकती है। तो अब कभी भी क्वेश्चन पूछ लो कि मुझे लाइफ में कौन सपोर्ट करने वाला है, या आने वाले टाइम में मुझे सपोर्ट कहाँ से मिलेगी, किस तरीके की, अगर बाई चांस ये कार्ड निकल आता है तो आपकी लाइफ में इस टाइप की फीमेल कोई भी होगी, मे बी अ मदर, सिस्टर, और अ फ्रेंड, और अ गर्लफ्रेंड, और योर वाइफ, जो भी इस टाइप की होगी लेडी,
वो आपको अच्छी गाइडेंस देगी, आपकी हेल्पफुल रहेगी। अगर यही रिवर्स कार्ड आ जाता है, तो अगर कप का कार्ड कभी भी रिवर्स आ गया ना, मतलब ओवर सेंसिटिव हो गया, ओवर सेंसिटिव हो गए तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो कई बार हम डिप्रेशन में ओवर सेंसिटिव होकर डिसीजन भी गलत ले जाते हैं, वही तो मैच्योर माइंडेड नहीं ना हुए वो एक तरह से हम। तो इसी तरह से आपके कार्ड्स और भी हैं। नेक्स्ट आपको खुल के दिखाती हूँ। ये अब यहाँ पे देखिए आपके, अगर टू ऑफ सोर्ड्स हमने भी पढ़ा था, इसका मतलब आप आंखें बंद करके बैठा हुआ, डिसीजन नहीं उससे लिया जा रहा, या तो वो किसी से बोलचाल ही बंद कर देगा टोटली, क्योंकि उसने आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली हुई है, देखना ही नहीं चाहता उसको भी। तो लेकिन उसे अपने इंट्यूशन का भी सपोर्ट चाहिए, ले सकता है। मतलब इतने चॉइसेस में से आप कोई भी उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली रीडिंग दे सकते हैं। ही इज नॉट रेडी टू सी अदर्स पर्सपेक्टिव, वो अपने ही विचारों में बंधा हुआ है, दूसरे के विचार के अकॉर्डिंगली नहीं सोच रहा। ब्लाइंडली टेकिंग डिसीजन है उसका, नॉट एबल टू सी द होल पिक्चर, उस बात के रिलेटेड उसको सारी पिक्चर क्लियर नहीं है। लेकिन कई बार हो सकता है कि वो तलवारें लेके बैठा हो, तो अपने डिफेंस में बैठा हुआ है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने में ही ठीक हूँ। या वो डिनायल मोड पे है कि मैंने कुछ ही नहीं लेना। अगर रिवर्स में आ जाता है तो इनडिसीजन, फियर है उसके अंदर कोई, या बहुत ही ज्यादा अपने आप को वो ओवर प्रोटेक्टिव कर रहा है, या किसी इमोशनल पेन से निकल रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे क्या ना करे। सिमिलरली वी हैड दिस ऑल्सो, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे देखने से पता लग रहा है हार्ट ब्रेक है, या उसको दिल का दर्द है, कोई हार्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है किसी पार्टनर्स में, किसी के साथ आर्गुमेंट हो सकता है। टॉक अबाउट पास्ट हर्ट्स ऑल द टाइम, हमेशा वो पास्ट में ही रहता है, प्रेजेंट की बात ही नहीं करता। लव ट्रायंगल होगा, किसी ना किसी ने धोखा दिया होगा, मेल और फीमेल, वो नेक्स्ट कार्ड से ही पता कर सकते हैं। अगर बाई चांस ये रिवर्स में आ जाता है, इट मीन्स द पेन इज अबाउट टू बी रिलीज, या डिप्रेशन से बाहर आने वाला है, या जिस तरह के भी हालात में है वो कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा इस तरह से, ये वो अपनी बात, दिल की बात किसी से शेयर कर सकता है। तो ये चीज है। तो सिमिलरली वी कैन हैव, ये देखिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ऊपर चला गया। चलो फाइव ऑफ करा देती हूँ अभी। इसमें ये है कि ये देखिए इस कार्ड में, फाइव ऑफ पेंटिकल्स में दो लोग जो है बाहर है, दरवाजा बंद है, खिड़कियां बंद है, और वो बाहर ठंड में है, कैसे ये सिकुड़ रही है ठंड में, और सारी नीचे स्नो है। तो इसका मतलब या तो उस इंसान को किसी ने बाहर ठंड में छोड़ दिया है, और यहाँ पे मीनिंग एग्जैक्टली क्या होगा कि इन अ बैड वेदर, फाइनेंशियली, क्योंकि फाइनेंसिस से रिलेटेड है, उसका कुछ इतना लॉस हुआ है कि कोई उसको अब देख नहीं रहा, और वो टोटली मतलब लेफ्ट आउट है, घर से बाहर है, वो फैमिली हो या कोई पर्सन है जो क्वेरिस्ट आया आपके पास वो। इसका मतलब उसे लोगों ने वैसे ही उसके हालात में छोड़ दिया, कोई उसे अटेंड नहीं कर रहा, अनअटेंडेड है। उसके अंदर इमोशनल और मेंटल पावर्टी है, क्योंकि पेंटिकल से रिलेटेड है ना। तो लेकिन वो शक्ल से भी दिख रहा है कि वो भाग रहे हैं और कोई उनके साथ नहीं है सपोर्ट देने वाला, तो वो अनसपोर्टेड ही रह गए हैं। कोल्ड इन एवरी मैनर, एवरी मैनर मीन्स फाइनेंशियली हार्डशिप्स, लॉस, पॉवर्टी, स्ट्रगल, और मे बी रिलेशन। अगर रिलेशन का क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन को देखना है किससे रिलेटेड है, और बाई चांस ये कार्ड आ जाए, इट मीन्स कि उनका वो डिवोर्स होना तय है। तो सेपरेशन नेगेटिव कार्ड है एक तरह से, तो ये नो कार्ड आ जाता है। और अगर ये रिवर्स में आ गया तो इसका मतलब उनके जो बुरे दिन थे वो खत्म होने वाले हैं, फाइनेंसेस इंप्रूव हो जाएंगी, और इस तरह से जो भी पैसा किसी को कर्ज में दिया है या कुछ उनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है वो वापस रिकवरी हो जाएगा सब कुछ। तो इस तरह से हम इसको रिवर्स कार्ड को फिर पॉजिटिवली लेके चल सकते हैं। अब ये सेवन ऑफ पेंटिकल्स में, अब वो कितनी मेहनत कर रहा है, और वो आराम से बैठ के देख रहा है कि कितना पैसा उसके पास, या उसका जो भी फ्रूट है कितना इकट्ठा हुआ है,
तो थिंग्स कमिंग टू फ्रूशन एंड हार्वेस्ट टाइम है उसका, सारा उसका क्या है कि कटाई का टाइम आ गया, उसका फ्रूट लेने का टाइम आ गया, जब उसने मेहनत की थी इतनी सारी। 7 का मतलब ही ये है। तो हार्ड वर्क जो है उसका पे करेगा, रिवॉर्ड्स है, रिजल्ट फिनिशेस व्हाट व्हाट वाज स्टार्टेड, कि जो काम ले रहा था लिया है वो खत्म होने पे है। अगर वो किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहा था मनी की ग्रोथ के लिए किसी, वो भी हो रहा है। तो या फिर उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि वो सोच रहा है कि नो आई शुड टेक रिटायरमेंट फ्रॉम दिस जॉब और दिस वर्क। तो अगर ये ही रिवर्स होके कार्ड आ जाता है तो इट मीन्स बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। जो काम उससे शुरू करता है वो खत्म नहीं करेगा, और वो एफर्ट्स नहीं लगा रहा, थोड़ा सा लेजी हो रहा है, और उसके रिटायरमेंट में भी हो सकता है डिले हो जाए। तो ये सब कार्ड्स का मीनिंग है। और कुछ? तो ऐसे ही जब हमने क्वेरी लगानी है तो हमारे पास स्प्रेड्स होते हैं अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया कि एक कार्ड निकाल के अब यस नो तो बड़े आराम से दिखा सकते हैं। तो अगर हमने 3 कार्ड्स लगा लिए, स्प्रेड करते हैं आराम से, उसके बाद 3 कार्ड्स निकाल दिए, तो फर्स्ट पास्ट, फिर सेकंड लेते हैं हम प्रेजेंट का, और फिर फ्यूचर का। ये दिख रहा है आपको शीट? सर स्प्रेड के शीट का देखना जरा। हम्म, 2 मिनट, हाँ। हाँ जी। 2 मिनट। हाँ जी। स्प्रेड का एक सेकंड में आपको सेंड करती हूँ। पीडीएफ में है। पीडीएफ में मुझे यहाँ से दिख नहीं रही पीडीएफ, आपकी भेजी हुई थी। आई एम वेरी बैड, आई एम नॉट टेक सेवी एक्चुअली। मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको, बाकी तो सब दिख रही है। कोई बात नहीं, आप इसमें से जो पहली 3-4 लाइनें हैं वो अ, कोई और वर्ड फाइल ओपन करके उसमें टाइप कर दीजिए ना। आपको दिख रहा है लेकिन नहीं, आपको भी नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है लेकिन उस पे है, वो स्क्रीन पे मेरे, नॉट ऑन दिस पीडीएफ। एक मिनट चेक करती हूँ, दिख रहा है? नहीं दिख नहीं रहा इनमें ना, मैंने किया भी था सेव का। चलो 3 वो इसी तरह से है हमारे। ओरली समझा दीजिए, कोई बात नहीं। जैसे हमने 3 कार्ड स्प्रेड करके लगाए अगर, तो पहले उनमें तो से आप मुझे स्प्रेड क्या होता है वो बता दीजिए। स्प्रेड का मतलब वही बताने लगी हूँ कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए,
और क्वेश्चन को आपने कार्ड्स पकड़े आपने, और कार्ड जब आपने लेने हैं ना, सबसे पहले हाँ ये चीज भी सीख लीजिए कि आपके पास न्यू कार्ड्स हैं, और न्यू कार्ड्स आपने कुछ दिन पहले 7 दिन अपने साथ रखने हैं, बेड के पास, बेड के पिल्लो के नीचे, उसे अच्छी तरह से कवर। और कार्ड्स लेके साथ में एक ऐसा पाउच या कोई भी अपनी तरफ से बनवाइए, लेकिन पर्पल कलर का हो तो बेटर है, बिकॉज पर्पल कलर इज रिलेटेड टू द स्पिरिचुअलिटी। और एक शीट होती है साथ में, वो भी आपको लेनी पड़ेगी, जो कि स्प्रेड करनी पड़ेगी। तो उसके ऊपर आपने ये कार्ड जब डाले और आपने उसको अच्छी तरह से स्प्रेड किया, और स्प्रेड करके फर्स्ट कार्ड्स आपने निकालिए कहीं से भी जो आपको एनर्जी वाइज लग रहा है, एक कार्ड, दो कार्ड और तीसरा कार्ड निकाल के आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब ये कार्ड जब निकल आए तो इसमें जो फर्स्ट कार्ड ये था मेरा, सेकंड ये, थर्ड मीन्स फर्स्ट कार्ड मीन्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब सपोज करो क्वेरीज का क्वेश्चन कोई भी है कि हाँ भाई मेरा आने वाला टाइम कैसा है, अब मुझे तो नहीं पता उसका जाने वाला टाइम कैसा है या प्रेजेंटली वो कैसा है। फिर मुझे कोई कार्ड जो मिल गया, So, 3 कार्ड्स। future. हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, आप कंटिन्यू ओके, करें। तो ये कार्ड जब आपने मिल गया तो आपने फर्स्ट कार्ड आपसे वैसे ही रीड करना है जैसे आपको सिखाया गया, कि आपने फर्स्ट कार्ड में जैसे लाइक दिस, आपके पास ये आ गया फर्स्ट कार्ड है कि हाँ आप तो बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे, इट वॉज अ वेरी रॉयल लाइफ यू आर लिविंग एंड ऑल, पास्ट है ना ये। अब सेकंड कार्ड आपके पास ये अगर आ जाता है लाइक 8 ऑफ कप्स, तो 8 ऑफ कप्स में कि आपको प्रेजेंट ये है कि आपको ऑप्शंस मिल रही हैं, लेकिन आप उसे ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपका भी कहाँ टाइम थोड़ा सा टफ चल रहा है आपका, देख, क्योंकि 8 नंबर जो है दैट इज लिटिल टफ नंबर ऑल्सो, क्योंकि हमारा एस्ट्रोलॉजिकली भी देखते हैं, अगर आपको भी किसी को आती हो तो 8 नंबर जो है दैट इज रिलेटेड टू द सैटर्न। तो इसका मतलब आपको हार्ड वर्क की जरूरत है इस टाइम पे आके। तो आप अच्छी लाइफ रह रहे थे, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी आपको अगर उसको मेंटेन करना है, यू नीड टू डू हार्ड वर्क। हाँ, फिर अगर मैं फ्यूचर का देख रही हूँ तो 7 ऑफ कप्स, अब बाई चांस फिर वही कप्स के ही आ गए मुझे, तो 7 ऑफ कप्स का मतलब ये हो जाएगा कि आप मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास है, लेकिन डोंट यूज द इमोशंस, यूज योर माइंड। कौन सा ऑप्ट करना है, क्या करना है, आपका फ्यूचर तभी सेफ रहेगा। तो मतलब आपने उस तरह से अपने आंसर्स, अगर आपके पास ये मून आ जाता है तो उसको कहना पड़ेगा कि अभी आप जो भी डिसीजन लेंगे थोड़ा वेट करिए, टाइम ठीक नहीं चल रहा, डोंट टेक द रॉन्ग डिसीजन। तो ये चीज इस तरह से शो करती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर भी है, क्रैब भी एक निकल रहा है, अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया, और ये एक्लिप्स मून दिख रहा है, सन है एक्लिप्स रादर, तो इसका मतलब वो टाइम अभी प्रॉपर नहीं है डिसीजन कोई लेने का, तो आप उसे रोक सकते हैं। तो ये 3 कार्ड स्प्रेड है, यस नो लेना है तो 1 कार्ड इज इनफ। अब ये कार्ड आ गया, मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये कार्ड आ गया, इट मीन सिंपल नो। ये रॉन्ग हो जाएगा, अगर आपने ज्वाइन भी किया तो आपके वहां पे कोई ना कोई आपके साथ डिच कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। तो ये कार्ड ये शो कर सकता है। मैं रिलेशनशिप में जाऊं कि ना जाऊं, नो। मैं ये काम करूं कि ना करूं, देखने से नो। तो आपको एक पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ वगैरह पूरा मिल जाएगा, जिसमें आपको यस नो कार्ड्स भी बताए जाएंगे कि ये कार्ड क्या है। मे बी बहुत रेयर होता है, लेकिन मे बी विल बी गोइंग टुवर्ड्स नो और टुवर्ड्स यस, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं। अब हायरोफेंट का अगर बाई चांस कार्ड आया था, हाँ यू नीड टू टेक सम डिसीजन फ्रॉम सम एल्डर पर्सन, किसी समझदार बंदे से आप पहले सलाह करीजिए फिर डिसीजन लीजिए, तो ये शो करेगा। तो इस तरह से 1 कार्ड और 3 कार्ड्स, 2 कार्ड्स का हम ज्यादा करते नहीं है। 2 कार्ड्स का कोई यस नो है तो एक कार्ड आपको, कई बार हम लोगों ने, जो टैरो कार्ड रीडर होता है वो दिमाग से सोच के चलता है कि जो मेजर आर्काना आ गया दैट इज ऑलवेज यस, माइनर आर्काना आ गया दैट इज ऑलवेज नो। तो बहुत इजी हो जाता है। अब जैसे मेरे पास अगर मेजर आर्काना आ गया तो मैं आराम से बोल दूंगी कि यस है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पे, रीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या रखा हुआ है दिमाग में। ये आ गया कार्ड तो यस, ये अब मेरे पास ये कार्ड आ गया तो मैं सीधा देख के बिना बल बोलूंगी नो, चाहे ये आ जाए चाहे मेरे पास कोई भी आ जाए, पॉजिटिव टाइप का भी कार्ड कोई आ जाए तो भी मैं लेके चलूंगी कि नहीं, नो नहीं, ये नो ही है, बिकॉज इट इज मार्क माइनर आर्काना। हाँ, ये भी अगर आ जाता है ना, आई विल नॉट से नो यस, आई विल से नो, क्योंकि ये माइनर आर्काना है, मैंने डिसाइड किया हुआ है
कि माय मेजर अरकाना विल गिव यू द पॉजिटिव आंसर यस एंड दिस विल गिव यू द नेगेटिव आंसर नो। तो इस तरह से है। इसी तरह से 7 8 कार्ड्स 10 कार्ड्स तक अलग अलग है जो आप सीखेंगे स्प्रेड से रिलेटेड। लाइफ का हर लेवल का आप बता सकते हैं कि अगर मेरा पूरा साल है निकलना कैसा निकलेगा न्यू ईयर के टाइम में, आप निकाल सकते हैं 4 5 कार्ड्स लगा के कि हाँ फर्स्ट हाफ इस तरह से रहेगा, सेकंड हाफ इस टाइप का जाएगा, हमें उसमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, हमारी हेल्थ कैसे रहेगी। जितने आपके क्वेश्चंस हैं क्वेरीज होंगे ना उतने कार्ड्स का आप स्प्रेड लगा सकते हैं। तो ये है। और जब आपने नया कार्ड अगर आपने ले लिए है लेने हैं कार्ड्स, तो कुछ एक दिन 24 आवर्स आपने उसे अनपैक करके अनबॉक्स करके मंदिर में अपने रख दीजिए, जहां भी आपका पूजा वगैरह का स्टॉल है जगह बनी है स्पेस है, या अपने ऑल्टर में रख दीजिए। आफ्टर 24 आवर्स कीप दिस पैक लाइक दिस इन द पाउच। साटन वगैरह का होना चाहिए ये पाउच, क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। और अपने बेड पिल्लो के नीचे आप रख के 7 डेज तक सोइए, सो दैट इट कैन सिंक्रोनाइज्ड विद योर एनर्जी विद योर ऑरा। जब आप इस चीज को फिर उसके बाद आपने इसे एनर्जाइज कर लिया एक तरह से, जब भी आपने स्प्रेड करना है या कुछ करना है आपने इसे 5 6 7 टाइम से ज्यादा शफल करने की जरूरत नहीं है करके, या एक बार ऐसे टैप कर दीजिए एनर्जाइज हो जाते हैं, आप स्प्रेड लगा दीजिए। और ये बहुत पायस सेक्रेड कार्ड है, ये आपको दिखाने के लिए मैंने इसे निकाले, अदरवाइज इट इज ऑलवेज केप्ट इन माय पाउच इन माय ऑल्टर ओनली। तो ये कार्ड्स को बहुत सेक्रेटली अगर आप लेते हो तभी आपके इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करेंगे, और तभी आप अच्छी तरह से रीडिंग, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करते हैं, आपके इंट्यूशन के साथ काम करते हैं, यूनिवर्स से रिलेट करके काम करते हैं। इट इज वर्किंग विद योर एनर्जी ओनली। आपका मूड नहीं अच्छा है, जितना मर्जी कार्ड निकाल लीजिए आपका पॉजिटिव आंसर नहीं आएगा, ना आपके लिए आएगा ना आपके क्वेरिस्ट के लिए आएगा। सो बी इन अ पॉजिटिव मूड फॉर टेकिंग द रीडिंग्स ऑल्सो। तो अपने आप की हीलिंग भी करते रहा करो, अपने आप को एनर्जाइज भी डेली किया करो, और रीडिंग देने के बाद अपने कॉर्ड्स कटिंग भी कर लिया करो, उसकी एनर्जी आपकी क्वेरीज के साथ आपकी एनर्जी ना कनेक्ट होती जाए। So these are certain basic things which we can tell here only in this webinar. Hope no problem. It was easy to understand. ओके, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया वर्कशॉप वेबिनार रहा, बहुत ही मजा आया। Thank you, sir. ओके। Audience क्या कहते हैं थैंक यू उनको मैम, पूछिए। थैंक यू मैम। Thank you. Yes, it was very nice. नाइस Thank you. वर्कशॉप। मैं भी थोड़ा बहुत जानता था टैरोट के बारे में, लेकिन यहाँ एक स्टोरी के फॉर्म में जानकर बहुत ही अच्छा लगा। काफी कुछ क्लियर हुआ सर, बेसिक। हम्म। अभी तो हाँ, और अभी जैसे तो बहुत आपने सारे कार्ड्स किए ही नहीं हमने ना। हाँ जी। ओके, तो सभी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि हमारा वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है। स्क्रीन में अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है अब? हाँ जी सर। ओके, तो हमारा जो ये टैरोट का वर्कशॉप है वो एक तरह से बेसिक टू एडवांस होगा। ओके, पूरा का पूरा, मतलब इसके बाद आपको मोस्टली कुछ भी टैरोट टैरोट में सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैडम सिखाएगी आपको। 16 मार्च से स्टार्ट होगा। टाइम है वो 8:30 बजे ही रहेगा। 16 मार्च, बहुत बढ़िया। अ, तो मिनिमम 15 क्लास होगी। मिनिमम 15 क्लास होगी 1 घंटे की। बट अगर जरूरत पड़ी तो इससे भी ज्यादा क्लास हो सकती है, लेकिन 15 से कम नहीं होगी। ओके, और इसकी प्राइस है वो 6,000 रहेगी। इसकी फीस है वो। ओके, क्योंकि फीस है वो यहाँ ज्यादा इसलिए है क्योंकि बहुत ही क्वालिटी वाइज जो स्टडी है वो बहुत ही क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी मिलेगी। और इसका कंटेंट ये रहेगा। 78 कार्ड्स जो है, जिसमें 22 मेजर है और बाकी के जो माइनर है उसको हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। टैरोट का एडवांस टच, अगर कार्ड है वो रिवर्स में आते हैं तो क्या होता है, शेडो वर्क, सिंबोलिज्म। आपने देखा होगा टैरोट में कार्ड होते हैं। कुछ कार्ड्स में आपने देखा होगा सिंबल्स होते हैं। ओके,
कहीं पे पर्वत का सिंबल था, ओके, कहीं पे हार्ट का सिंबल था। तो वो सब सिंबल्स, कहीं कहीं पे सरपंच भी आते हैं, ओके, कुछ कार्ड में सरपंच भी आते हैं। तो वो सारे सिंबल्स का क्या मीनिंग होता है और उसको कैसे रीड करना है वो सब समझेंगे हम। हाउ टू रीड जंपर्स एंड यूज न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी को कैसे इसमें यूज करना है फॉर डीपर एक्यूरेसी। एंड बोनस है कि बहुत तरह के स्प्रेड, जिस तरह से हमने लास्ट में यहाँ दिखा कि 3 कार्ड से जो स्प्रेड होता था, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ओके, और पूरा कोर्स होने के बाद 1 वीक का सपोर्ट मिलेगा आपको, ओके। तो जिसको भी इंटरेस्ट हो वो मुझे या मैडम को ग्रुप में, मैडम भी एडमिन में होंगे, ओके, तो उनको या मुझे कांटेक्ट करिए। और ये जो कोर्स की जो डिटेल है वो ग्रुप में भी मैं डाल देता हूँ, ओके। तो जल्दी से मिलते हैं 16 मार्च को कोर्स में, ये बैच में मिलते हैं, ओके। बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन होने वाले हैं। और सबसे खास बात है कि आप बहुत ही मजा आएगा इसमें, ओके। और सर कुछ ग्रुप हम एक लिमिटेड स्टूडेंट्स का ही रखेंगे थोड़ा सा, कि ज्यादा इंटरेक्शन भी हो और अच्छी तरह से समझ भी आ सके। तो हाँ, जितनी जल्दी हो ये मतलब अपना वो कर ले, सीट ओके, ग्रैब कर ले। हाँ, ओके, ओके। और अब किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी की कुछ क्वेरी? अगर कोर्स रिलेटेड या मतलब आज जो भी सेशन हुआ उसके रिलेटेड। नो सर, इट वाज परफेक्ट, इट वाज एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। बहुत अच्छा लगा सुन के। मैंने थैंक आगे यू। भी 1-2 अटेंड किए वेबिनार, लेकिन दिस वाज, आई थिंक, द वे शी हैज एक्सप्लेन्ड इज वेरी गुड, इट्स एक्सेलेंट। हम्म, थैंक यू सर। हाँ, ओके। चलो तो हम लोग वेट कर रहे हैं आपका वर्कशॉप में, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, ओके। ओके, तो अभी इस वेबिनार को क्लोज करते हैं, ओके। ठीक है ओके सर। सर। मैडम जी, ओके ओके, सर। गुड ठीक नाइट है। एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक मैम, यू। थैंक यू सर। थैंक या यू। या गुड नाइट। गुड नाइट।